कभी ऐसा होता है कि कोई सादा सा मीठा सिर्फ मीठा नहीं रहता, वो ताकत, सकाफत और मोहब्बत की पूरी कहानी बन जाता है। आज हम बिल्कुल ऐसे ही एक मीठे यानी बसबूसा के राजों से पर्दा उठाने वाले हैं। सोचें जरा, एक ऐसा मीठा जो सिर्फ जुबान को ही अच्छा ना लगे बल्कि जिस्म को ग़िज़ाइयत भी दे, उसे मजबूत करे। यही तो इस नुस्खे की असल रूह है। ये सिर्फ एक डिश नहीं, ये अपनों के लिए एक मोहब्बत भरा तोहफा है। अच्छा, तो जिन लोगों ने अभी तक इसे नहीं चखा उनके लिए बता दूं, बसबूसा समझें एक जन्नत जैसा सूजी का केक है जो मीठे शीरे में डूबा हुआ होता है। और सबसे अच्छी बात, इसके अज्जा इतने सादा हैं कि यह हर किचन का खजाना बन सकता है। तो चलें, अगले कुछ मिनटों में हम एक मज़ेदार सफ़र पर निकलते हैं। हम देखेंगे इस केक की शानदार तारीख क्या है, इसमें कौन से ताकतवर अज्जा हैं और इसे बनाने के राज क्या हैं। और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि इसका लुत्फ़ हफ्तों तक कैसे उठाया जा सकता है। तो सबसे पहले इस डिश के दिल में उतरते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है बसबूसा में जो इसे सिर्फ एक मीठे से कहीं ज्यादा खास बना देती है? जरा एक मंजर सोचें, किसी दोस्त के घर जाना हो और फूलों के गुलदस्ते के बजाय हाथों में ताज़ा बने हुए बसबूसा के ट्रे हो। ये एक ऐसा इशारा है जो ज़बान से कहे बगैर बताता है कि आप हमारे लिए कितने ख़ास हैं। बांटने की यही खूबसूरत रिवायत है जो इस मीठे को इतना नाकाबिले यकीन हद तक ख़ास बना देती है। अच्छा जी, तो अब ज़रा इस मज़ेदार केक के अंदर झांक कर देखते हैं। आखिर वो कौन से ताकतवर अज्जा हैं जो इसे इतना ग़िज़ाइयत बख्श बनाते हैं। तो इस पूरी कहानी का जो हीरो है ना, वो है सूजी। आम मैदे की तरह नहीं है ये, बल्कि तवानाई का एक हकीकी पावर हाउस है। और इसीलिए बसबूसा का एक टुकड़ा खाने के बाद सिर्फ पेट नहीं भरता, एक अलग ही ताकत का एहसास होता है। और फिर आता है नारियल, और वो भी सिर्फ इस शानदार अनोखे जायके के लिए नहीं, बल्कि इसे दिमाग और आंखों की सेहत के लिए भी बहुत बेहतरीन समझा जाता है ना, सेहतमंद रहने का एक मज़ेदार तरीका। तो ये रही इसकी पूरी कास्ट: सूजी, नारियल का पाउडर, चीनी, दही, दूध और तेल, और हाँ, थोड़ा सा जादू डालने के लिए बेकिंग पाउडर और वनीला पाउडर। ठीक है जी, अब बारी है सबसे दिलचस्प हिस्से की। तो चलें देखते हैं कि इसका बैटर बनाना असल में कितना कितना आसान है। देखें, कोई लंबी चौड़ी पेचीदा टेक्निक नहीं है। सीधे साधे 3 स्टेप्स हैं। पहले सारे खुश्क अज्जा को मिलाएं, फिर उसमें गीले अज्जा यानी दूध, दही और तेल डाल दें, और बस हर चीज़ को अच्छी तरह मिक्स कर लें। सच में ये इतना ही आसान है। और यहाँ एक प्रो टिप है, एक राज की बात। पैन को ग्रीस करने के लिए तेल बिल्कुल नहीं, घी इस्तेमाल करना है। क्यों? भाई, घी इस केक को एक ऐसा बेमिसाल नटी फ्लेवर और सुनहरी रंगत देता है ना, जो तेल से आ ही नहीं सकती। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही मुनफरद हिस्से पर, यानी इसे पकाने के तरीके। ओवन में या चूल्हे पर? देखते हैं कौन सा तरीका बेहतर है। तो बड़ा सवाल यही है, अवन या चूल्हा? सच पूछें तो इसका कोई एक सही या गलत जवाब नहीं है। ये सब उस बात पर है कि किचन में क्या सामान मौजूद है और आखिर में नतीजा कैसा चाहिए। तो देखें, अवन का फायदा ये है कि वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से एक जैसा बिल्कुल परफेक्ट सुनहरा रंग देता है। दूसरी तरफ चूल्हे वाला तरीका उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनके पास अवन नहीं है। हाँ, उसमें ऊपर से रंग देने के लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ता है, लेकिन फिक्र की बात नहीं, नतीजा दोनों का ही मज़ेदार निकलता है। और हाँ, जो लोग ओवन इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए ये जादुई नंबर है 190 डिग्री सेल्सियस। बस यही है परफेक्ट बसबूसा की चाबी। और अब वो लम्हा जो इस सारी मेहनत को इकट्ठा करता है, वो मीठा आखिरी टच जो इस केक को वाकई वाकई कुछ खास बना देता है। यहाँ एक सबसे अहम उसूल है, इसे बहुत गौर से सुनना है। गरम केक के ऊपर गरम शीरा ही डालना है, ठंडा नहीं। क्यों? क्योंकि गरम केक एक स्पंज की तरह होता है, वो सारे मज़ेदार शीरे को फौरन अपने अंदर जज्ब कर लेता है। अगर शीरा ठंडा हुआ ना, तो वो बस ऊपर ही टिका रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। तो बस शीरे को हर तरफ बराबर फैलाएं, ऊपर से पिस्ते और नारियल से सजावट करें, और अब आता है सबसे मुश्किल काम, उसे मुकम्मल तौर पर ठंडा होने दें।
मुझे मालूम है सब्र करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यकीन करें इसका इनाम ऐसे परफेक्ट टुकड़ों की सूरत में मिलेगा जो बिल्कुल नहीं बिखरेंगे। तो लीजिए, ये खूबसूरत केक बिल्कुल तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि इसे पहले दिन की तरह ताज़ा और मज़ेदार कैसे रखा जाए? बहुत आसान है। बस इसे एक एयरटाइट डब्बे में डालकर फ्रिज में रख दें और आप यकीन करें, इसका लुत्फ 2 से 3 हफ्तों तक उठाया जा सकता है। जब भी कुछ मीठा खाने का दिल करे, ये आपके लिए तैयार होगा। तो खुलासा ये निकला कि बसबूसा सिर्फ एक केक नहीं है, ये तो ग़िज़ाइयत का पावर हाउस है, मोहब्बत भरा तोहफ़ा है और एक ऐसा आसान मीठा है जो हफ्तों तक खुशी दे सकता है। भाई और क्या चाहिए? चलें इस बात का इख्तिताम एक ऐसे पैगाम के साथ करते हैं जो खुद इस केक की तरह ही मीठा है। जब दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल किया जाता है तो खुशियां खुद ब खुद हमारे दरवाजे पर दस्तक देती हैं। बसबूसा मोहब्बत और रवायत की कहानी सुनाता है। ज़रा सोचिए, वो कौन सी ख़ास डिश है जो आपके घर की, आपके ख़ानदान की कहानी सुनाती है?